नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। तो चलिए देखते हैं आज झारखंड राज्य की प्रमुख बड़ी खबरें फटाफट। एंटी करप्शन ब्यूरो ने धनबाद महिला थाने के एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। धनबाद केस डायरी लिखने व अनुसंधान करने के लिए 4,000 रुपए घूस लेते महिला थाने के एएसआई सतेंद्र पासवान को एसीबी की टीम ने बुधवार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद शाम में कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया गया। एएसआई सतेंद्र पासवान का घर बलियापुर बस्ती में है, जबकि पैतृक आवास बिहार के भोजपुर जिला के तरारी थाना क्षेत्र के फिरोजपुर गाँव में है। जाने क्या है पूरा मामला। दरअसल बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के बिरजापुर निवासी सुधीर साव पर महिला थाना में दहेज प्रताड़न का केस दर्ज है। केस के आईओ एएसआई सतेंद्र पासवान है। सुधीर केस डायरी लिखने और अनुसंधान करने के लिए मिलने गए तो सतेंद्र ने बताया कि अनुसंधान व डायरी लिखने के लिए 10,000 रुपए देना होगा। रुपया नहीं देने पर तुम्हें गिरफ्तार कर जेल भेज देंगे। सुधीर रुपया देना नहीं चाहता था। इसके बाद सतेंद्र ज्यादा दबाव बनाने लगा तो उसने एसीबी में शिकायत की। एसीबी में शिकायत के बाद सुधीर ने सतेंद्र को फोन किया। एएसआई ने कहा कि 2 किस्त में रुपया दे दो। उसके बाद सुधीर ने कहा कि अभी 4,000 रुपया दे देता हूँ। एएसआई ने सुधीर को सदर अस्पताल परिसर में आने के लिए कहा। इससे पहले एसीबी की टीम यहाँ जाल बिछा रखा था। सुधीर ने जैसे ही 4,000 रुपया दिया, वैसे ही एसीबी की टीम ने उसे पकड़ लिया। 60-40 नियोजन नीति के विरोध में छात्रों ने 10 और 11 जून को किया झारखंड बंद करने का आह्वान। झारखंड में नई नियोजन नीति का लगातार विरोध चल रहा है। ट्विटर अभियान से शुरू हुई इस विरोध ने विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव, पुतला दहन सहित कई माध्यमों से अपना विरोध दर्ज किया है। इस दौरान कई बार उग्र प्रदर्शन भी छात्रों के द्वारा किया गया है। अब छात्र फिर से एक बार उग्र रूप अपनाने के फिराक में है। बता दें कि झारखंड स्टूडेंट यूनियन के छात्रों ने आगामी 10 और 11 जून को झारखंड बंद का आह्वान किया है। बता दें कि झारखंड बंद को लेकर नियोजन नीति का विरोध कर रहे छात्र योजना बना रहे हैं और लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि इस बंदी को सफल बनाया जाए। उम्मीदन बंद के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिक पुलिस बल की तैनाती की जा सकती है। संगठन ने इसके लिए कई जिलों में प्रचार करना शुरू भी कर दिया है। इससे पहले छात्रों का समूह राज्य के सभी नेताओं और सांसदों से मिले और नियोजन नीति के विरोध में अपना समर्थन मांगा। इस मुहिम के तहत उन्हें अधिकतर जनप्रतिनिधियों का समर्थन भी मिला है। समर्थन लेने के बाद ये छात्र अपनी मांग को लेकर मादर डाक नागड़ा बजाकर सूखा पत्ता लेकर घूम रहे हैं। जुड़वा भाई विराट और विराज 9 वर्ष की उम्र में बन गए हैं दी मैथमेटिक्स जीनियस ऑफ इंडिया। पंजाबी कॉलोनी नामकुम के 9 वर्षीय जुड़वा भाई विराट और विराज माकेन अब दी मैथमेटिक्स जीनियस ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने लगे हैं। ये नाम इन बच्चों को एनसीईआरटी ने दिया है। विराट और विराज 4वीं कक्षा के छात्र हैं, लेकिन 8वीं तक के मैथ्स को आसानी से हल कर देते हैं। इसी प्रतिभा को देखते हुए प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल ने इन दोनों को मौका दिया है ताकि अन्य बच्चे भी इनसे सीख सके। विराट और विराज अब तक मैथ से जुड़े 19 रिकॉर्ड बना चुके हैं। इसकी शुरुआत इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से हुई है, जहां दोनों भाइयों ने 1 से 75 और इससे अधिक का पहाड़ा सीधा और उल्टा पढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था। अब आंखें बंद करके 500 तक के फास्टेस्ट स्क्वायर रूट, 500 तक का फास्टेस्ट क्यूब, फास्टेस्ट 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लिकेशन, फास्टेस्ट व यंगेस्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी एक्सप्रेशन को साझा करना सीख चुके हैं। यही कारण है कि 5 जून को भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाए हैं। 22 मई को विराट और विराज ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपनी दावेदारी रखी है। नामकुम थाना परिसर में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों की देखरेख में विराज ने 1.1 मिनट में 22 अलग अलग अंक के 3 डिजिट रैंडम नंबर क्यूब का अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। वहीं विराट ने 1.1 मिनट में 26 अलग अलग अंक के 3 डिजिट रैंडम नंबर स्क्वायर का सटीक उत्तर दिया। रामगढ़ में दिखा चिपको आंदोलन, महिलाओं के साथ बच्चे भी पेड़ से लिपटे। पेड़ कटे नहीं, इसके लिए रामगढ़ के बूढ़ाखाप की दर्जनों ग्रामीण महिलाएं दूसरे दिन बुधवार को भी पेड़ से लिपटी रहीं। कड़ी धूप में भी भूखे प्यासे दिन भर पेड़ों की पहरेदारी करती दिखी। इस बीच ग्रामीण महिलाओं ने सभी पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधकर उसे कटने नहीं देने का संकल्प भी लिया। इस आंदोलन में ग्रामीण महिलाओं के साथ अब गांव के छोटी छोटी बच्चियां भी शामिल होने लगी हैं। यही नहीं, अब बच्चियां भी महिलाओं के साथ पेड़ों को पकड़ कर रखी हैं। बता दें कि बूढ़ाखाप स्थित गांव में स्पंज आयरन फैक्ट्री के विस्तारीकरण के लिए 22.92 एकड़ वन विभाग की जमीन को अधिग्रहण करने और पेड़ों को काटने के लिए उसकी गिनती मंगलवार को शुरू हुई थी। इसको लेकर वन विभाग और पुलिस के जवानों को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। ग्रामीणों का कहना है कि जान दे देंगे लेकिन किसी कीमत पर पेड़ कटने नहीं देंगे। इसके बाद कई महिलाएं पेड़ों से लिपट गई थी। इस दौरान पुलिस को हल्का बल का भी प्रयोग करना पड़ा था। गुमला में हाथियों का आतंक, आम चुन रहे ग्रामीणों पर किया हमला, 2 की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा घायल। गुमला जिला अंतर्गत कामडारा प्रखंड के पाकुट बगीचा में एक जंगली हाथी ने 2 ग्रामीणों को रौंदकर मार डाला, जबकि हाथी के हमले से बंदा स्वासी घायल हैं।
वहीं हाथी से जान बचाकर भागने के क्रम में आधा दर्जन से अधिक लोग गिरकर घायल हो गए हैं। मृतकों में कुरमुल निवासी 35 वर्षीय जूही देवी और कुली निवासी 65 वर्षीय मोतीराम है। जानकारी के अनुसार गाँव के कई व्यक्ति बुधवार की सुबह 5 बजे आम चुनने पाकुड़ बगीचा गए थे, जहाँ अचानक एक जंगली हाथी आदम का हाथी ने अचानक हमला कर दिया, जिससे लोग संभल नहीं सके। हाथी ने मोतीराम को सूंड से उठाकर पटक दिया, इसके बाद पैरों से कुचलकर मार दिया। वहीं जूही देवी को भी सूंड से उठाकर पटकने के बाद उसकी कमर में पैर से कुचलने से घायल हो गई। परिजनों ने उसे आनंद फानंद में सीएचसी कामडारा में भर्ती कराया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। वहीं तीसरा व्यक्ति पाकुड़ निवासी बन्ना सुहासी हाथी के हमले से घायल हो गई है। परिजनों ने उसकी सीएचसी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे खुंटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी इलाज चल रही है। रांची में गंभीर जल संकट, 1200 से ज्यादा बोरिंग फेल, 1 दर्जन से अधिक इलाके ड्राई जोन में। राजधानी रांची के लोग गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। शहरी इलाकों में ही 1200 से अधिक बोरिंग फेल हो गई हैं। कई स्थानों पर सरकारी बोरिंग भी फेल हो गई है। नगर निगम के टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है। जानकारी के अनुसार कई इलाकों में लोग पानी के लिए रात से ही लाइन में लगाकर सप्लाई पानी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कई इलाकों में भूजल स्तर 2 से 5 मीटर तक नीचे चला गया है। इसकी वजह से पुरानी बोरिंग फेल हो रही है। 1 दर्जन से ज्यादा इलाके ड्राई जोन में तब्दील हो गई है। हर इलाके में कम से कम 400 से 500 फीट की बोरिंग कराने पर ही पानी मिल रहा है। 2 वर्ष पहले तक की ये स्थिति नहीं थी। पहले 300 से 400 फीट गहराई में पानी मिल जाता था। मोराबादी, रातू रोड, कांके रोड, अपर बाजार, हरमू, विदानगर, चुना भट्टा, न्यू मधुकम, इरगुटोला, किशोरगंज, तुपुदाना, बरियातू रोड की बाईं तरफ का इलाका, हिनू में वीर कुंवर सिंह कॉलोनी समेत कई इलाकों में स्थिति खराब है। इन इलाकों में सामान्य बोरिंग से पानी नहीं मिल रहा है। अब यहाँ 600 से 700 तक की डीप बोरिंग से ही पानी मिलता है। लव जिहाद व दुष्कर्म के केस में बिहार की मॉडल ने रांची की अदालत में दर्ज कराया बयान। बिहार की मॉडल ने गुरुवार को रांची की अदालत में बयान दर्ज कराया। इससे पहले बुधवार को मेडिकल व कोरोना जांच की गई थी। आपको बता दें कि मॉडल ने रांची के मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के मालिक तनवीर अख्तर पर नाम व धर्म छिपाकर प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने व दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पीड़ित ने मुंबई के वर्सावा में केस दर्ज कराया था। बाद में रांची के गोंदा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। रांची की गोंदा थाना की पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पलामू में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड, नरेश भोक्ता हत्याकांड मामले में कई लोगों के आवास पर छापामारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई द्वारा नरेश सिंह भोक्ता की नृशंस हत्या के मामले में आज गुरुवार को बिहार के गया और औरंगाबाद जिले और झारखंड के पलामू जिले में आरोपियों और संदिग्ध व्यक्तियों के परिसरों की तलाशी ली है। 5 गिरफ्तार कमांडरों और भाकपा के 2 संदिग्ध आईजीडब्ल्यू समर्थकों के आवासीय परिसर में तलाशी ली गई। इस दौरान विभिन्न डिजिटल उपकरण जैसे मोबाइल फोन, सिम कार्ड, आपत्तिजनक दस्तावेजों की जब्त की गई है। बता दें कि एनआईए की टीम ने बुधवार को भी इसी मामले में झारखंड और बिहार के 7 स्थानों पर छापेमारी की थी। बता दें कि प्रतिबंधित आतंकवादी द्वारा बुलाई गई तथाकथित जन अदालत में भाकपा के शीर्ष नेतृत्व और नक्सल कैडरों द्वारा पुलिस मुखबिर के रूप में लेबल किए जाने के बाद 2 नवंबर 2018 की रात को भोक्ता का अपहरण कर लिया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसका शव बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के बधाई बीघा गांव के पास बरामद किया गया था। खरसावा के कई युवा हुए आजसू पार्टी में शामिल, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की करेंगे कोशिश। सरायकेला खरसावा जिला अंतर्गत खरसावा के आरसीडी गेस्ट हाउस में आजसू पार्टी की खरसावा विधानसभा स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष सचिन महातो ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करे। राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि जिन गुमान के साथ जोहार यात्रा पर निकले थे उसे बंद क्यों कर दिया गया। जोहार यात्रा का आधार क्या था? सच यह है कि 1932 का वादा करके 2023 लागू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि झारखंड में सरकार गठन को 3.5 साल से अधिक का समय गुजर गया है, लेकिन अपेक्षित विकास नहीं हो सका है। उन्होंने सरकार की विफलताओं को लोगों तक पहुंचाने की अपील की है। कहा कि शिक्षा, हरियाली और विकास का सपना आजसू पार्टी ही पूरा कर सकती है। आज की 10 बड़ी खबरें बुलेटिन समाप्त। पल पल की खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।